नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। नेशनल हाईवे के आधार पर आपको दिखाते चले कि किस तरह से नेशनल हाईवे आज जो है वो बाधित हो गया है। यातायात इस पर पूरी तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल यातायात जिस तरह से है वो रोक दिया गया है। बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात फिर से बाधित हो गया है। पत्तियां गिरने से हाईवे की बद से बदतर हालत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा पर भी इसके पूरी तरह से असर जो है वो देखे गए हैं। बिगड़े मौसम की मार वो झेलता हुआ नजर आया और साथ ही साथ आज भी जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने के लिए जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से देखने को मिल रही है, जहां पर यातायात को बाधित कर दिया गया है। रास्ते में पत्तियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से आप देखिए एक बड़ा खामियाजा आम जनता को वहां पर भुगतना पड़ रहा है, जो नेशनल हाईवे का रुख कर रही है। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनके वाहनों को रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम के बिगड़े मिजाज का असर भी यहाँ श्रद्धालुओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रास्ते में गाड़ियों को रोका गया है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के आधार पर आप देखिए किस तरह से सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त यातायात को रोक दिया गया है। पत्तियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी। रामबन और उधमपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामबन में आप देखिए कि किस तरह से वहां जो धुंध है वो छाई हुई है, यातायात को वहां पर रोक दिया गया है। और इस बीच में उधमपुर में भी आप देखिए गाड़ियों की कतारें किस तरह से लगी हुई है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त रामबन बनिहाल से ही, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। बनिहाल से हमारे साथ आरिफ ने ज्वाइन किया है। आरिफ, क्या कुछ ताजा यहाँ पर इस वक्त स्थिति है? जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताना चाहूँ जम्मू सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया, जहाँ पर पैंतियाल के इलाके में सुबह सुबह जो शूटिंग स्कूल का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। और अगर से शूटिंग स्कूल में जो है थोड़ी सी कमी आ गई, जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, लेकिन मेहाड़ और कैफेरिया मोड़ के इलाके में जो है अभी भी जो है वो मलबा खिसकने का मसला जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। जिसके चलते अगर देखें तो बनिहाल के अंदर भी जो सुबह से श्रीनगर से जिन्होंने बजरी ट्रेन सफर किया या जो कल से काजीकुंड के सेक्टर में जो दरमानदा मुसाफिर है, तो वो भी इंतजार में है कि कब यहाँ पे हरी झंडी दिखाई जाएगी तो वो जम्मू की ओर सफर करेंगे। इस तरह से यात्रा के हवाले से अगर बात करें तो भगवती नगर जम्मू से भी आज सुबह सुबह जो दोनों जत्थे हैं पहलगाम या बालटल जाने वाले रास्ते से जो है दोनों जत्थे जो है उसकी बात करें तो बालटल वाला जो जत्था है वो जब रामबन पहुंचा तो चंद्रपुर के इलाके में जो है यात्री निवास के अंदर जो है उनको एहतियातन डिटेन करना पड़ा, और जो दूसरा टिकरी के इलाके में से जो है उनको वापस जम्मू के लिए जो है वहां पर। आरिफ, ये बताइए कि क्या लगता है कब तक यातायात को बहाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल आशा, जिस तरह से सुबह सुबह जो है मूसलाधार बारिश जो है लगातार बारिश थी, इस वक्त बारिशों में कमी है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी जो है देखने को मिलती है। मौसम के मिजाज इस तरह के है, आज बरसात का जो मौसम है, तो इस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी का या एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो मैन मशीनरी जो है वो लगाई गई है। मेहाड़ के इलाके में मंकी मोड़ पे जहाँ पे शूटिंग स्कूल था वो भी खुल गया है। T2 जो एक पॉइंट है जहाँ पर 90 डिग्री से जो पत्थर खिसकते हैं वहां पर भी वो कमी देखने को मिले। लेकिन अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो बहुत जल्द जो है एक अपडेट दिया जाएगा कि कितने समय के बाद जो है यात्रा यानी जो ट्रैफिक खुलेगा। लेकिन ऑफिशियली अभी चाहे तो मुकाबले जो है कोई इस पर जो है बात नहीं की है कि क्या 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ट्रैफिक खुलेगा, क्योंकि जब ट्रैफिक अपडेट दिया जाता है तो रामबन बनिहाल जो सुर्खियों में रहता है यानी स्लाइड के हवाले से, तो उसमें ट्रैफिक मैक्स रहने का खतरा रहता है। लेकिन जिस तरह से काम जारी है तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है आरिफ, ये बताइए कि जब यात्रा को रोका गया है तो उनके लिए प्रबंध किस तरह से किए गए हैं? क्योंकि दावा किया गया था कि अगर रास्ते में यात्रा को रोका जाता है तो बेस कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पर अच्छे से व्यवस्था जो है वो भी रखी गई है। बिल्कुल, अगर मैं यात्रा निवास बनिहाल की बात करूँ, रामबन के इलाके में एक वसी बड़ा विशाल ग्राउंड जो है उसमें तकरीबन 25 से 2.5 बड़े लंगर थे, जहाँ पर हजारों की तादाद में जो है एंटरटाइज कैपेसिटी है। खाने पीने के हवाले से कुछ शेड्स भी बनाए गए सरकार की तरफ से, कई करोड़ रुपए जो है यानी पूर्वी नवयुगा काजीगुल बनिहाल टनल के सामने बनिहाल की साइड में जो है ये सुविधा रखी गई है। चंद्रपुर के इलाके में जो है ये फैसिलिटी रखी गई है। रामपुर में फैसिलिटी जो है वहां पर भी रखी गई है, हाई स्कूल के बिल्कुल साथ में, जहाँ पर एलजीएफ के ऑफिस के अपोजिट में। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से टिकरी से आज यात्री को जो है वापस मौसम के मिजाज को देखते जहाँ पर उन्हें वापस भेजा गया, तो वहां पर भी जो है वो एकोमोडेशन या गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह रखी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है यात्री के लिए जो है एक बड़ा अच्छा कदम जो है इस बार उठाया है।
और उसमें अगर कहीं से ऐसी डिटेन जो है यानी कुल मिलाकर आरिफ ये कहा जा सकता है कि 1.5-2 घंटे तक यातायात को बहाल किया जाएगा, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल आशा, इट डिपेंड्स अपॉन जी वेदर और उसके साथ जो पेंटियाल है, ये एक बड़ा एक ऐसा विकेट है जो पूरे यूरोप भर में मशहूर है कि यहाँ पर बारिश थमने के बाद भी जो है कभी अचानक से जो है शूटिंग स्कूल का सिलसिला रहता है। अब देखना ये है कि क्या ये शूटिंग स्कूल जो है पूरी तरह से थम जाएगा, क्या बिहार में जो है 1-1.5 घंटे के अंदर फ्लाइट को रिमूव किया जाएगा, तो उसके एतबार से जो है यहाँ पर। चलिए आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आरिफ वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बनिहाल से पूरी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यातायात को रास्ते में रोका गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कदम पूरी तरह से उठाए गए हैं। उनके रहने का बंदोबस्त किया गया है, खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आज मौसम की वजह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 1-1.5 घंटे तक यातायात को बहाल किया जाएगा अगर मौसम यहाँ पर साथ देता है। लेकिन उस बीच में उधमपुर के अंदर की तस्वीर क्या है, वहां से भी हमारे संवाददाता किशोर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। किशोर, क्या ताजा अपडेट है वहां? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जिघानी चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो कश्मीर की तरफ जो छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको जिघानी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पे जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लंबी लंबी कतारों में जो छोटी या बड़ी गाड़ी जो है कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको जिघानी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। और सुबह हमने ये देखा था श्री अमरनाथ के लिए जो जत्था पहलगाम जम्मू बेस कैंप से निकलता है और पहलगाम के लिए जाना था, वहां टिकरी नेशनल हाईवे पास पहुंचता है, तो उसके चलते जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया कि आप बीते रात से देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है। और अगर सरमौली की मैं बात करूं, सरमौली में भी अभी जो है शूटिंग स्टोन का जो सिलसिला अभी भी जारी है, उसी के चलते जो है वो दोबारा से जो अमरनाथ यात्रा है उसको बेस कैंप जम्मू के लिए दोबारा से वापिस कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं जिघानी चौक की सूरत हाल की मैं बात करूं, यहाँ पे हजारों की तादाद में जो कोई कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाहता है उसको जिघानी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। किशोर, ये बताइए कि कब तक यहाँ से यात्रा को छोड़ा जाएगा? क्या क्लैरिफिकेशन मिलेगी जब बनिहाल और रामबन के रास्ते को लेकर उस वक्त यहाँ से यात्रा को रवाना किया जाएगा? तो फिर उससे पहले की बंदोबस्त किस तरह से किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। अगर जिघानी चौक की मैं बात करूं, काफी यहाँ पे अमरनाथ यात्री भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां भी जो लंगरों की जो सेवाएं यहाँ लोग जो बाहरी राज्यों से दे जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ आशा जिघानी चौक की मैं बात करूं, पीछे आपको मैं साहिल को बोलूंगा तस्वीरें दिखाई, देखिए ये अमरनाथ यात्री हैं और ये कहीं ना कहीं अभी भी देखिए यहाँ पे इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि अभी इनकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से इनसे बात की, उनका ये कहना है कि शूटिंग स्टोन का जो सिलसिला बनिहाल और रामबन के बीच जारी है, उसके चलते यहाँ पे इनको जिघानी चौक पे। किशोर, ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि अमरनाथ यात्री जितने भी हैं उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है, लेकिन ये लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। इन्हें ले जाने के लिए कब तक यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब भी कोई ये ट्रैफिक विभाग की तरफ वहां पे जिघानी चौक में बात करने के लिए जाते हैं तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि कब तक जो है यहां से इनको जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर जिघानी चौक की मैं सूरत हाल की मैं बात करूं, उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी उसके बाद ही जो यहाँ पे अमरनाथ यात्री यहाँ पे फंसे उनको जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन आपने सुबह साफ तौर पर देखा था कि जो पहलगाम के लिए अमरनाथ का जत्था जाना था, जैसे ही वो टिकरी माता मंदिर के में पहुंचता है उनको वापिस जो है बेस कैंप जम्मू के लिए वापिस रवाना कर दिया गया था। अभी भी कहीं ना कहीं जो 28 के करीब जो उधमपुर जिला में लंगर लगाए हैं उनको वहां भेजा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम साफ होता है तो हमें जो है आगे जाने की श्रद्धालुओं से बातचीत करना चाहेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी कोई प्रतिक्रिया? जी आप कहाँ से हैं? तो यूपी लखनऊ से। जी, कहाँ के लिए आप जा रहे हैं? अमरनाथ यात्रा के लिए। क्या बोलते हैं, क्या बात हुई है? ये तो मैं कह रहा हूँ सर को मौसम खुला है, कम से कम यात्रा तो शुरू कर दे, हम लोग जाएं। 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए। तो खाने पीने की किस तरह की व्यवस्था है? खाने पीने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यात्रा तो कम से कम जैसे आए पर्पज से उसको हमारा पर्पज हल हो। क्या बात हुई आपको, क्यों यहाँ पे रोका गया? अब इसमें कोई बात हुई नहीं, अब वो आगे जाने नहीं दे रहे, उसमें कोई बात ही रास्ता बंद होने की वजह से पूरे यहाँ पर यात्रा को रोका गया है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन दावा
पेश कर रहा है कि पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यात्री चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से भिजवाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए लगातार मौसम जो है वो बाधा बना हुआ है। क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पर इंतजार हो रहा है। 1.5-2 घंटे तक पूरी तरह से देखा जाएगा कि आखिर रास्ता साफ हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर मौसम बाधा बना है तो जाहिर तौर पर ये यात्रा और भी रुक सकती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस बीच में जिस तरह से महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश का फिर से यहां पर मुद्दा गरमा गया है कि आपके सामने, क्योंकि जम्मू में युवा राजपूत सभा ने लगातार प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। पिछले कई सालों से अवकाश की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर आप देखिए प्रशासन अब किस तरह से कदम उठाएगा और साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला सामने रखा जाता है या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहां कई बार दावा भी पेश किया गया है, लेकिन उस बीच में ये दावा जो है वो पूरी तरह से सही साबित होता हुआ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से यहां आप देखिए आज राजपूत सभा की तरफ से धरना प्रदर्शन कर दिया गया है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश को लेकर ये मुद्दा गरमाया हुआ है और पिछले कई सालों से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में कोई भी आश्वासन न मिलने की वजह से यहाँ हर दिन आक्रोश में इन लोगों को देखा गया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से राजपूत सभा की तरफ से आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन पिछले कई सालों से अवकाश की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज क्या कुछ वहां पर ताजा हालात है, रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि आज एक बार फिर से राजपूत सभा की तरफ से धरना प्रदर्शन कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी को लेके बवाल जो है वो सड़कों पे लेके लाया गया है और कहा जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी जो कि इनका हक बनता है वो जल्द से जल्द दिया जाए। पहले भी ये मुद्दा जो है बाहर निकाल के रखा गया था, उसके बावजूद अभी तक इसे सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए दोबारा से सड़कों पे आज का काम जो है राजपूत सभा के तमाम सदस्यों द्वारा किया गया और कहा भी गया कि 15 अगस्त का झंडा चढ़ने के बाद ये लोग यहीं पे महाराजा हरि सिंह के पास ही यहाँ पे टेंट भी लगाएंगे, यहीं पे बैठेंगे। धरने प्रदर्शनों का दौर जो है 15 अगस्त के बाद जम्मू में शुरू हो जाएगा। रितिका, क्या प्रशासन की तरफ से या फिर सरकारी नुमाइंदों की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों के लिए? जी, आश्वासन की बात करूं तो पहले भी सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं। छुट्टी को लेके कोई भी बात जो है वो आगे ना पहुंचाई गई, ना ही इसका हल निकाला गया और अब भी इनका यही कहना है कि आश्वासन नहीं चाहिए, अब तो सीधे छुट्टी करवा के ही ये लोग घर जाने का कार्य करेंगे। क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या है कि इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि काफी सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनका भी यही सवाल है कि आखिरकार क्यों ये मुद्दे को सुलझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू के स्वर्णिम इतिहास की हम बात करें, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो इनका हक बनता है। डोगरा समाज के तमाम सदस्य जो है वो इनके साथ इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और इनका कहना है कि छुट्टी देना इनका अधिकार बनता है और ये कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह को एक जो श्रद्धा भाव से ये लोग उनके नाम की छुट्टी करना चाहते हैं, जो उनका इतिहास है, बच्चों को किस प्रकार से पता चलेगा, तमाम चीजों को जो है वो आगे रखा गया और उसी के बाद छुट्टी। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जहां पर आप देखिए राजपूत सभा की तरफ से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर दिया गया है और अब यहाँ पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर देखने को सामने आएगा। यानी कई सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पर कई बार आश्वासन तो दिए गए हैं, लेकिन मुहर लगती हुई नजर नहीं आई। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस बार यहाँ पर मुहर लगेगी या नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए एक शादी समारोह किस तरह से मातम में तब्दील हो गया है। सांबा में देखते ही देखते मातम में यहाँ शादी की खुशियां बदल गई और सड़क हादसे में 3 बच्चों के साथ महिला की मौत और 14 लोग घायल हो गए हैं। ऑटो और ट्रक के बीच में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। शादी में यहाँ शरीक होने के लिए ये ऑटो में सवार लोग जो हैं वो थे, जो आज हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 3 बच्चे, 1 महिला और 14 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। यानी 3 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए 19 लोग जो हैं वो यहाँ पर 18 लोग जो हैं वो सवार थे और 18 लोगों में 3 की मौत, 1 महिला की भी मौत बताई गई और साथ ही साथ 14 लोग घायल बताए गए हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए एक शादी समारोह किस तरह से मातम में बदल गया है और एक घर के अंदर किस तरह से आज खुशियां उजड़ती हुई नजर आई। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर सड़क हादसा रहा है और पिछले 1 साल में आप देखिए लगातार सड़क हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पूरी तरह संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर किस कारण की वजह से ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आज आप देखिए एक शादी समारोह जो है वो मातम में तब्दील हो गया,
कई लोगों के घायल होने की खबर और कई लोगों के मारे जाने की। लेकिन इस पर किस तरह से काम किया गया प्रशासन की तरफ से, क्या मुख्य कारण रहा? क्योंकि हादसा तो हुआ है, सामने से टक्कर भी हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? जी देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि एक काफी दुखद जो ये सड़क हादसा पेश आया सांबा में, जिस हादसे में 3 छोटे बच्चे जो है जिनकी जो मौत हो गई है और एक महिला की भी इसमें मौत हुई है। यानी अगर टोटल आंकड़ा जो सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऑटो, पैसेंजर ऑटो जो कि सांबा की ओर आ रहा था, न्यू सांबा के पास ये सड़क हादसा पेश आया। एक ट्रक के साथ इस ऑटो की टक्कर होती है और ऑटो में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की जो मौत हो गई है, 14 लोग इसमें जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जब ये हादसा पेश आया तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि जो हादसा पेश आया उसके बाद लगातार इन तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल सांबा में उपचार के लिए पहुंचाया गया और वहां पर काफी ज्यादा माहौल जो वो गमगीन भी देखा गया, क्योंकि जिस तरह से 3 छोटे बच्चों की भी इसमें मौत हुई है। उसके बाद लगातार जिस तरह से घायल आ रहे थे तो डॉक्टर तमाम घायलों को जो वो फर्स्ट एड देकर गंभीर अवस्था में कईयों को जम्मू भेज रहे थे, जिसमें बताया गया कि 7 जो घायल लोग थे जो गंभीर थे, 7 लोगों का यहीं पर इलाज चल रहा है। तो जो हादसा पेश आया उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और डीसी सांबा और राधा गुप्ता भी मौके पर पहुंची। ये हादसा जो है लगभग 11:30 पौने 12 के बीच में ये पेश आया है। उसके बाद यहाँ पर लोग जो वो हर एक तरह से यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि जो वो कई बार इस तरह से देखा गया है कि जब लखनपुर से गाड़ी जम्मू की ओर आती है या फिर जम्मू से लखनपुर की ओर तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो बड़ा कारण बनता है। ओवर स्पीडिंग होती है जिसकी वजह से सड़क हादसा होता है। लेकिन इसमें क्या ड्राइवर अनियंत्रित हो गया था या फिर आंख लग गई थी? किस कारण की वजह से ये हादसा पेश आया है? देखिए, ये जो सड़क हादसा पेश आया, बताया जा रहा है कि ये जो पैसेंजर ऑटो है इसने यू टर्न लिया और ये अपनी टूवर्ड जम्मू वाली लेन में आया और पीछे से एक ट्रक जो वो काफी स्पीड में आ रहा था और ये काफी स्लोपी एरिया भी है। और जैसे ही ये जो पैसेंजर ऑटो का चालक है ये शायद एक लेफ्ट टर्न लेने लगा और लेफ्ट टर्न लेने से पहले शायद ट्रक वाले को एक साइड पे गैप ज्यादा दिखा और ट्रक वाले ने शायद ओवरटेक करने की कोशिश की है, जो अंदाजा हम मौके पर जाकर लगा रहे थे। तो ट्रक वाले ने जो वो साइड से हिट किया है और घसीटता हुआ इस ऑटो को काफी आगे तक लेकर चला गया। पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को खंगालने की कोशिश की है कि किस कारण की वजह से हादसा पेश आया? अभी फिलहाल जो है वो पूरी जांच की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि घायलों को किसी तरह से बचाना है, इलाज देना है। उनको जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, वहां से रेफर देखिए उसके बाद जम्मू में पहुंचाया गया। अभी फिलहाल जो है वो 4 इसमें जो डेथ हुई है कैजुअलिटीज है, जिसमें 3 छोटे बच्चे, एक महिला है। वही पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हादसे का क्या इसमें कारण है। हालांकि ट्रक ड्राइवर की बात करें तो उसको भी हिरासत में ले लिया गया, बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है उससे इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने हर संभव मदद मुहैया जो है वो घायलों को भी करवाने का आश्वासन दिया और जिनके परिवारों के सदस्य जो जिनकी इसमें कैजुअलिटी हुई है उनको भी हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। तो ये आंकड़ा 18 का है जो ऑटो में सवार थे, जिसमें 14 लोग जो इंजर्ड हुए और 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमें पूरी अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि स्पीड काफी ज्यादा थी, ओवरटेक करते हुए ये बड़ा हादसा पेश आया है। तो हमेशा एक अपील आम जनता से जरूर की जाती है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी पर निकलते हैं, तो स्पीड को कंट्रोल में रखिए और अगर आप दाएं या फिर बाएं मुड़ते हैं तो जरूर देखिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है और उसके बाद ही ये कदम उठाइए। लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और प्रशासन पूरी तरह से अपनी जो नजर है वो बनाए हुए है। आगे बढ़ जाएंगे। विश्व भर में आतंकवाद के लिए जाने वाला यहाँ पर धुर्त पाकिस्तान अब बार बार अपनी फसीयत करवाने से बाज नहीं आ रहा है। तो भारत से हर बार मुंह की खाने पर इस आतंकी मुल्क ने एक बार फिर से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन की साजिश रच दी है और जिस पर बीएसएफ ने पानी फेर दिया है। जम्मू के कानाचक सेक्टर में शुक्रवार देर रात यहां बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने एक ड्रोन को देखे जाने पर उस पर फायर खोल दिया, जिसके बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया और इसके बाद बीएसएफ के जो जवान हैं, जवानों ने इलाके में बड़े स्तर पर यहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया और सुबह तक वो तलाशी अभियान जारी रहा। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी बाधित होने से शिव भक्तों के चेहरे मुरझा गए हैं। हालांकि देश के कोने कोने से आए हुए इन अमरनाथ श्रद्धालुओं में उत्साह काफी और देखा गया है। उत्साह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखिए, जम्मू के आधार शिविर पर शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और वो जम्मू श्रीनगर हाईवे खुलने का इंतजार कर बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने की राह देख रहे हैं। आधार शिविर में लगातार बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरह से बना है।
यात्रा वापस आ गई है। इस समय बहुत खराब लग रहा है क्योंकि हम लोग परसों के आए हुए हैं। मैं तो बोले तो हम 21 तारीख के यहाँ आए हुए हैं। 21 तारीख को बोला गया था कि कल यात्रा नहीं जाएगी। उसके बाद में फिर 22 तारीख को यात्रा जाएगी। कल यात्रा गई थी आज सुबह। उसके बाद में आगे ले करके 40 फुट ले करके बोल दिया यात्रा नहीं जा पा रही है। आगे स्लैक्स हो गया है। अब कल भी नहीं मालूम है कल यात्रा जा पाएगी नहीं जा पाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। आए थे 21 तारीख को यहाँ आ गए थे और 3 दिन से रुके हुए हैं। रोज यात्रा कैंसिल हो रही है और जो बहुत मतलब बुरा लग रहा है हम लोगों को कि 3 दिन रुकने के बाद बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। थी कोई कमी नहीं थी। भीड़ अधिक होने के कारण थोड़ा सा लेटने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन साफ सफाई बहुत ही अच्छा, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। और यहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं सबसे बेस्ट लगी। आर्मी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो इसके लिए तो बड़ा खेद है क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके 2 साल से यात्रा बंद थी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में यात्रा चालू हुई। 3 दिन से यहाँ हम लोग रुके हुए थे राम मंदिर पुरानी मंडी में। वहाँ बाबा जी की बड़ी कृपा थी कि हम लोग श्रद्धालु जनों को खाना पीना रहना सब फ्री व्यवस्था थी। तो सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों की अभ्यर्थियों का आज 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। भारी बारिश में इन अभ्यर्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग कर दी है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर जारी था। और साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइनेंस अकाउंटेंट्स हैं वो 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कितना काम हुआ वो सब आपके सामने है। सभी यहाँ पर आप देखिए कई जो साथी हैं वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीमार हो चुके हैं, अस्पताल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अब सिलेक्शन लिस्ट जारी ना करके उनके भविष्य को खराब करने की कोशिश हो रही है, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारा 10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुँचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था, जब रिजल्ट आया जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? मैंने यही कहा पहले भी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ। हमारे बच्चे ने क्या अपराध किया, क्या गुनाह कर दिया उसने कि अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो गवर्नमेंट जॉब उसने सिलेक्टेड हुआ। इतनी मेहनत की कि हमें वो जब रात भर पढ़ता था, हमें वो भी नहीं बर्दाश्त होता था कि हम सोते थे और ये पढ़ते थे। सर इन्होंने अपने मुंह की जो चमड़ी होती है वो मैंने उतरते हुए देखी है, पूरी रातें उन्होंने लगाई, आज ये सिला हमें मिल रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ ना इंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सर तो जम्मू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में लगातार प्रशासन जो है वह सतर्क है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया है। प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। वहीं आम लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों के मुताबिक प्रशासन की इस कार्रवाई से तेज गति में फैल रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लग गई है। बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि पहले भी ऐसे किया गया है। जो पहले जो कोरोना काल था उसमें भी ऐसे ही इतनी सख्ती थी, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये जो आदत थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि कब ये दोबारा आ जाए। जैसे कि अभी केसेस और भी आए हैं कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जम्मू कश्मीर में भी एटलीस्ट 45 से 50 केसेज हैं जो अभी भी यहाँ पर आ चुके हैं।
तो इसलिए हम ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मास्क की जो है ये अनिवार्य करना चाहिए कि मास्क जो है हर एक बंदा लगाए, क्योंकि लोगों में ये आदत थी लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पीछे जो आप देखिएगा पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, वो भी नाके लगा के रखे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपने नहीं लगाया लगा लीजिए, क्योंकि इस पर जो है और सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस पर चालान भी किया जा रहा है। इस पर 200 से 500 तक का भी चालान लोगों को किया जा रहा है। हाँ, लोगों को ये इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होगी, उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये आगे जो टाइम है उसको अवेयर कर रहे हैं, उसको पब्लिक के लिए बता रहे हैं और उसके लिए बिल्कुल सही कदम है कि मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। पुलिस का अरेंजमेंट काफ़ी तंदुरुस्त है, अच्छा है। मास्क वगैरह पर दे आर वेरी मच कॉशियस एंड दे आर टेकिंग एवरी केयर ऑफ टू अवॉइड दैट कोविड एंड ऑल। सो बाय एंड लार्ज अरेंजमेंट इज गुड। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।